जय हिंद। न्यूटन के प्रिंसिपिया किताब में बताया गया है लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट, आइंस्टीन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया जो कि E=mc² है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था, लेकिन उसकी व्याख्या जो है न्यूटन ने किया, और टेलीस्कोप की खोज भी गैलीलियो ने ही की। नेक्स्ट, जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर, मतलब इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। इनर्शिया का जो प्रकार है वो पहला स्थिर अवस्था का, दूसरा गति अवस्था का, तीसरा दिशा अवस्था का। घोड़े के अचानक चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर गिर जाना तब जड़त्व का अस्थिर अवस्था का जड़त्व होता है। नेक्स्ट है, चलती बस से अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिर जाना होता है गति अवस्था के कारण। नेक्स्ट है, खिलाड़ी मैच लेते वक्त हाथ पीछे करता है सेकंड ऑफ मोशन के कारण। इसमें जब वो हाथ पीछे करता है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। नेक्स्ट है, आइसोटोप्स में क्या होता है, तो समान प्रकार का भार होता है। आइसोटोप्स की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन की खोज की, और कैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। आइसोटोप मतलब है कि परमाणु समान है, परमाणु भार समान है, परमाणु द्रव्यमान, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ी सा क्लियर नहीं है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है वो सम न्यूट्रॉनिक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स प्रोटियम 1H1, दूसरा है ड्यूट्रियम 1S2 जिसे D से सिंबल करते हैं, ट्रिटियम 1H3 जो कि T से सिंबल होता है। हाइड्रोजन के प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 होता है। नेक्स्ट है D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, नाभिकीय भट्टियों में उपयोग करने वाला D2O होता है। अणुभार D2O का अणुभार 20 होता है। सर्वाधिक आइसोटॉप्स पोलोनियम के होते हैं, 27 आइसोटॉप। पोलोनियम सबसे घातक जहर होता है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में कार्बन 60 का उपयोग किया जाता है, कार्बन 60 आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार को कीमोथेरेपी कहते हैं। P32 आइसोटॉप्स जैव उर्वरक में उपयोग करते हैं। Na24 रक्त की विकृति जानने में यूज करते हैं। I131 थायराइड को जानने में उपयोग करते हैं। और कार्बन 14 आइसोटॉप जीवाश्म की आयु को जानने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के कोण में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²।
नेक्स्ट है परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और यन कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं और इसका उपयोग हथियार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कमरे के ताप का द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो ब्रोमीन है, Br। Ag मतलब सिल्वर का लैटिन नेम अर्जेंटम होता है। एंटीमनी का लैटिन नेम स्ट्रीबियम होता है जो कि Sb है। और यसियन टीना का लैटिन नेम स्ट्रीनियम होता है। फिर बाद में नेक्स्ट है यने का सोडियम का सर्वाधिक विषैला एलिमेंट पोलोनियम होता है। इसके सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं 27। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे अधिक गलनांक होता है हीरा का 3445 केल्विन। सफ़ेद फास्फोरस के कारण हड्डियों का रंग सफ़ेद होता है। स्थिर वैद्युत बल आवेश के कारण लगने वाला बल है। नेक्स्ट है पृथ्वी का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा में -10 न्यूटन होता है। पृथ्वी में अगर किसी चीज़ का भार 10 न्यूटन है तो चंद्रमा में 10 न्यूटन होता है। मतलब कि चंद्रमा में पृथ्वी का जो भार है वो 1/6 हो जाता है। अब बात करते हैं बलों का महत्व व घर्षण बल। गुरुत्वीय बल अंतरिक्ष में गुरुत्व बल का मान 0 होता है और पृथ्वी के केंद्र में भी गुरुत्वीय बल ग्रेविटी 0 होती है। फिर घर्षण सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो घर्षण किस पर निर्भर करता है। तो सतह की प्रकृति पर। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु को स्थिर बनाए रखने का अंतिम स्थिति तक लाता है वह है स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। जहाँ पर नेक्स्ट है जहाँ पर कोई वस्तु फिसल कर चलती है तो सर्पी घर्षण बल हुआ। जहाँ पर कोई वस्तु लुढ़क कर चलती है तो लॉटनिक घर्षण बल हुआ। तो स्थैतिक बल में सबसे अधिक घर्षण होता है, फिर सर्पी घर्षण में होता है और सबसे कम घर्षण होता है लॉटनिक घर्षण। लॉटनिक किस प्रकार का लुढ़क कर चलने वाले को वस्तु को कहते हैं लॉटनिक। वह सबसे कम घर्षण बल होता है। अब नेक्स्ट है शुष्क स्नेहक लुब्रिकेंट ग्राफाइट का उपयोग करते हैं। शुष्क स्नेहक में ग्राफाइट का उपयोग करते हैं। बेंजीन का उपयोग धुलाई में करते हैं और तेल का उपयोग द्रव स्नेहक के लिए करते हैं, मतलब किसी द्रव लुब्रिकेंट के लिए करते हैं। अब धातु और अधातु के विषय में बात करते हैं। धातुओं की संख्या 90 से 91 होती है। अधातुओं की संख्या 20 से 21 होती है।
और उपधातु की संख्या 7 होती है। उपधातु उन्हें कहते हैं जो धातु में भी है और अधातुओं में भी लक्षण है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले को धातु कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने वालों को अधातु कहते हैं। पीरियडिक टेबल में जो बाएं तरफ होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं और जो दाएं तरफ होते हैं वो अधातु होते हैं। नेक्स्ट है, आघात वर्तनीय धातु कौन सा है? वो है सोना, Au। आघात वर्तनीय मतलब जिसको पीटने पर बहुत ज़्यादा फैल सकता है। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन का लैटिन नेम होता है बुल्फ्रम। सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसका उपयोग सौर सेलों में किया जाता है। नेक्स्ट है गैलियम, मुट्ठी बंद करते ही पिघल जाता है। मुट्ठी में बंद जैसे ही करते हैं वो पिघल जाता है। सॉफ्ट मेटल किसे कहते हैं? सोडियम और पोटेशियम को हम सॉफ्ट मेटल कहते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? हम प्लेटिनियम को सफ़ेद सोना कहते हैं। नेक्स्ट है अम्लराज क्या है? HCl और H2SO4 का अनुपात अम्लराज है, एक्वोरिजिया। HCl का रेशियो 3 होता है और H2SO4 का रेशियो 1 होता है। नेक्स्ट है क्विकसिल्वर क्या है? Hg, मरकरी को हम क्विकसिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कैरेट में नापा जाता है। गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोना होता है और 2 कैरेट तांबा होता है जो कि अशुद्धि मिलाकर सोने को मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में Fe होता है, मतलब आयरन होता है। आयरन सबसे ज़्यादा पालक में होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन में जिंक होता है और मैग्नीशियम राइबोसोम को जोड़ता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं धातु और अधातु और उपधातु। कार्बन के क्रिस्टल में क्या क्या होता है? तो हीरा होता है, ग्राफाइट होता है, फुलरीन होता है और ग्राफीन होता है। नेक्स्ट है पशुओं के वीर्य को सुरक्षित करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चूहे मारने की दवा में तत्व प्रयोग किया जाता है, तो सफ़ेद फास्फोरस। माचिस या पटाखों में कौन सा फास्फोरस उपयोग करते हैं? तो लाल फास्फोरस। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है पोलोनियम में सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं 27। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर ऐसे तत्व जो निम्न ताप पर कुचालक होते हैं परंतु ताप बढ़ाने पर चालक हो जाते हैं। अब बात करते हैं घनत्व की। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो पेट्रोल का। पेट्रोल को शुद्धि को प्रभाजी आवेशन, तो सबसे कम घनत्व पेट्रोल में होता है। शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व 1×10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है जब जल जमता है तो घनत्व पर क्या असर पड़ता है? तो जब जल जम जाता है तो घनत्व घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है। बर्फ का घनत्व कम है जल के घनत्व से, इसलिए तैरता है। तब बर्फ का कितना भाग जल के अंदर होता है? जब बर्फ तैरता है जल में तो कितना भाग जल के अंदर होता है बर्फ का? तो 9/10
पानी के बाहर बर्फ का सिर्फ 1/10 हिस्सा बाहर होता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। और जल का आयतन न्यूनतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, बादल घनत्व के कारण तैरते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक पंप में क्या लग रहा होता है? किसका सिद्धांत लग रहा होता है? तो पास्कल का। फिर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वथनांक के और गलनांक के। क्वथनांक बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट है, बार को किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम बार में नापते हैं। नेक्स्ट है, और नॉर्मली हम दाब को पास्कल में नापते हैं, लेकिन वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार में नापते हैं। एक बार कितना होता है? तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट है, समुद्र सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 76 सेंटीमीटर Hg। नेक्स्ट है, धातु की क्रिया अम्लों से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, पटाखों में हरा रंग किस के कारण होता है? तो बैरियम के कारण, Ba। और पटाखों में लाल रंग किसके कारण होता है? तो Sr के कारण, सीरियम के कारण। फिर पीला रंग किसके कारण होता है? तो सोडियम के कारण। नेक्स्ट है, FeS2 आयरन पायरिटीज मूर्खों का सोना होता है, FeS2। नेक्स्ट है, तांबे का ओर क्या है? तो मैलेकाइट और ब्यूप्राइट। और कॉपर पायरास्टीज तांबे का ओर है। मरकरी का ओर सिनेबार है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव और श्यानता की और केशिकत्व की। वर्षा की बूंदों में कोबाल्ट मिलता है। वर्षा की बूंदों में B12 विटामिन भी मिलता है। नेक्स्ट है, अशुद्धि मिलने पर सरफेस टेंशन घट जाता है। नेक्स्ट है, श्यानता की यूनिट क्या है? पॉइस। नेक्स्ट है, सौर सेल में काम आने वाला मेटल कौन सा है? तो सिलिकॉन है, सिल्वर है और सीजियम है। जैसा कि सीजियम सबसे सक्रिय सील मेटल है। स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला क्या है? Ni। ये स्टेनलेस स्टील कब बन जाता है? तो निकल प्लस क्रोमियम प्लस फेरम। नेक्स्ट है, टीना का और कितना होता है? तो टीना का और क्या होता है? गैलेना। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। परमाणु भट्टी की खोज फर्मी ने। रेडियो एक्टिव किरण कौन कौन से होते हैं? तो अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा की खोज तो रदरफोर्ड ने की है और गामा की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की है। अल्फा पॉजिटिव किरण है
बीटा नेगेटिव किरण है और गामा न्यूट्रल है। हीलियम के नाभिक में गामा किरण पाई जाती है और गामा सबसे भारी किरण होती है और सबसे हल्की गामा होती है। तो सबसे ज़्यादा भेदन करने की जो क्षमता होती है वो किस किरण में होती है? तो वो गामा किरण में होती है। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक वैक्यूरल और क्यूरी दोनों होता है।